लोग ने सिर्फ सुना होगा कि हम लोगों को पहले कमर में झाड़ू और गर्दन में मटकी, न थूकने की आजादी न चलने की आजादी, ऐसा आप लोगों ने सिर्फ सुना था। मगर वो चीजें मैं आपके सामने करके दिखाया। बताइए क्या आपको अच्छा लगा? एकदम अच्छा लगा था। मैं झाड़ू पहना हूँ, मैं मटकी पहना हूँ और मटकी में ही थूक रहा हूँ। ये अच्छा आप लोगों को लगा? मैंने इतना दुख किया, मैं चल नहीं पा रहा था। आप लोगों को अच्छा लगा? तो आप लोग अभी से भी आप लोग समझने का कोशिश करें। मैं तमाम बुद्धिजीवी साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो मैं देख रहे हैं कि गोड़ में हम धागे बांधे हुए हैं, यही धागा पहले भी हम लोगों को बांधा जाता था और यही धागा आज भी हमारे माँ बहने या भाई पहनते हैं। वो काला वाला रहता है, मैंने लाल पहना है। वो काला वाला है, इधर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहले काला वाला रहता था और आज भी हमारे माँ बहने भाइयों एवं बहनों आज भी पहनने का काम करते हैं। पहनते इसलिए है कि हमें गोड़ में टटैनी ना हो, गोड़ ना दर्द करे, ऐसा मैंने सुना है। यदि अगर इसको पहनने से अगर हम लोग का गोड़ का टटैनी चली जाए, दर्द चली जाए, तो हमें नहीं लगता है कि दवाई या डॉक्टर की जरूरत है। आप जो हमारे कमर में झाड़ू देख रहे हैं, ये झाड़ू उस समय पहनाया जाता था जिस समय हमें चलने की आजादी नहीं थी। लोग बातें करते हैं कि मुझे चलने की आजादी नहीं था, तो मेरा यही संकेत है कि जब हम चलते थे तो झाड़ू से परछाइयां मिट जाती थी हमारी। इतने छुआते थे हमारे ब्राह्मण के लोग। और ये जो मैंने बताया, यही शूद्र का चिन्हानी था। अगर वो ब्राह्मण देख लेता कि इसके पैर या हाथ में काले धागे बांधे हुए हैं, तो समझ जाता था कि इसे शूद्र है। और मैं जो ये मटकी पहना हूं, लोग बातें करते हैं कि मुझे न चलने की आजादी थी, न थूकने की आजादी थी, न पढ़ने की आजादी थी, न अच्छा से रहने की आजादी थी। और यही वो मटका है जिसे में हम थूकते थे। हमारी जो ये परछाइयां है, ये परछाइयां है, इस परछाइयां से वो हमारे ब्राह्मण के लोग छुआते थे। तो आप क्यों उस ब्राह्मण को अपने घर में बुलाना चाहते हैं? क्यों आप पूजा पाठ में घिरे हुए हैं? हम लोग हाथ में पहनते हैं। हम भी पहले पहनते थे, मगर मैं भी पहनना छोड़ दिया। जब मैं ये नाटक कर रहा था तो सच में मेरे आंख से आंसू आ गया था, क्योंकि वो समय हमको याद आ गया था कि किस तरह से उन लोगों ने दुख काट रहे होंगे। फिर भी यहाँ हमारे बहुजन साथी के लोग नहीं समझने का काम कर रहे हैं।
आज भी हम शादी विवाह में मरने में भी उस ब्राह्मण को बुलाते हैं जिसने हमें शोषण किया, हमें लूटा। इस गाना के माध्यम से आप लोगों ने समझा और हमें आशा नहीं, हमें विश्वास है कि इस गाना के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से आप लोग को दिमाग में जरूर धंसा होगा। तो अभी नहीं तो कल से आप लोग जरूर आप लोग जाग जाने का कोशिश करेंगे। क्यों हम बुलाते हैं उस ब्राह्मण को, क्यों हम पिंड दान करते हैं, क्यों हम शादी विवाह में बुलाते हैं, क्यों जन्म लिए तो उसमें भी बुलाते हैं, कोई जन्म लिया तो मनौता भी मान लेते हैं। आखिर क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? हम पिंड दान करते हैं। अरे भैया, मेरे घर में तो एक बुजुर्ग या जवान जो भी हो, हमारे घर से नहीं, हमारे घर से गुजर गए हैं और हमें क्या खुशी है कि मैं मृत्यु भोज करूं? क्या भोज करना आप लोग को लगता है कि उचित है? आए, आप लोग समझिए बात को। भोज करना आप लोगों को लगता है कि उचित है और मैं ब्राह्मणों को बुलाता हूँ। अरे जन्म लिए तो भी ब्राह्मण, मेरी शादी हो रहा है तो भी ब्राह्मण, और मैं मर भी गया तो भी ब्राह्मण। क्यों? मृत्यु भोज होता है तो मैं आप लोग से एक सवाल करना चाहता हूँ। लोग स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, जो जीते जी स्वर्ग नहीं देख सकता, उसको ये कैसे पता कि जब मैं मर जाऊंगा तो स्वर्ग में चला जाऊंगा? जब उसको जीते जी स्वर्ग नहीं दिखाया जा रहा है तो मर करो कैसे आप विश्वास करते हैं कि वो मर करके भी देख ले सकता है स्वर्ग को? अब नर्क की, और हाँ एक बात गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जब मृत्यु भोज होती है तो उसमें दाह संस्कार होता है, पंडित जी भी आते हैं, तो उसमें पंडित जी बोलते हैं कि पिंड दान करवाइए, ब्राह्मणों को बुलाइए, 5 गो पंडित को खिलाइए, स्वर्ग में चले जाएंगे। मैं आप लोगों से बहुत कड़वी सवाल करने जा रहा हूं, क्या सिर्फ ब्राह्मणों का बनाया हुआ स्वर्ग ही है या नर्क भी है? नर्क भी है तो नर्क है ना जी, तो फिर ब्राह्मण लोग सिर्फ स्वर्ग में ही क्यों भेजता है, नर्क में क्यों नहीं भेजता है? और दूसरी बातें, अब ब्राह्मण लोग, पंडित जी जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम करके भी गुजर गए, उससे भी स्वर्ग में भेजते हैं। जो इज्जत लूटता है, बलात्कारी करता है, गुंडागर्दी करता है, चोरी करता है, उसे भी स्वर्ग में भेज देते हैं। अब कैसे इस स्वर्ग और नर्क को मानते हैं? आप समझिए, समझने वाली बात है। जब स्वर्ग और नर्क है तो नर्क किसके लिए है? जो गलत आदमी है उसके लिए नरक है, और जो अच्छा काम किया उसके लिए स्वर्ग है। तो अच्छा काम करके जो मर गए उनके लिए ना स्वर्ग है, कि जो गलत काम करके मर गए उसके लिए भी स्वर्ग है? मैं आप लोगों को ध्यान खोलना चाहता हूँ, दूसरे रास्ते पर भटकने से बचाना चाहता हूँ, कि जो भी स्वर्ग और नरक है वो यही इस धरती पर है। यदि आप अच्छे से
खा रहे हैं, आपको कपड़ा जुट रहा है, आप आजादी से जी रहे हैं, समझिए स्वर्ग में है। यदि आप अगर आपको खाने के लिए नहीं जुट रहा है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं जुट रहा है, पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं जुट रहा है, आपका सबसे बड़ा नर्क का जीवन और कहीं नहीं मिलेगा। और यही सब बातों को समझना होगा। और शादी होता है तो उसमें भी पंडित, मर गया उसमें भी पंडित, जन्म लिया उसमें भी पंडित, मानवता मान लेते हैं कि हमारा बेटा होतबा तो तोरा पर हम फांसी चढ़ाबो। लेकिन आप लोग ने कभी सोचने का काम किया है कि हम मानवता तो मान लेते हैं कि हमारा बेटा होगा तो हम फांसी चढ़ाएंगे, लेकिन ये आपने कभी सोचा है कि जब मेरा बेटा बच जाएगा तो मैं एक फांसी का भी जान लेने जा रहा हूं? आप लोग ने कभी सोचा? क्या खांसी जीव नहीं होती है? खांसी जीव नहीं होता है? बकरी जीव नहीं होती है? तो ये सब बातों का आप लोग समझिए। और मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूँ, खास करके हमारे गांव में, मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में एक भी ब्राह्मण आए। मैं चाहता हूँ कि सभी को, चाहे वो शादी हो, चाहे वो मृत्यु भोज हो, उसमें बौद्ध धर्म या अर्जक पद्धति से आप लोग करवाइए और उसमें हम भी शामिल रहेंगे। यदि आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था से अगर करवाते हैं तो पैसा भी आपसे झीटता है, आपसे उल्टी पुल्टी बातें बतियाता है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये जो चुक्का ये जो घड़ा मेरे गले में देख रहे हैं, ये जो घड़ा मेरे गले में देख रहे हैं, वो आज के डेट में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यही घड़ा आज के डेट में यहाँ माथा पर हमको देखने को मिल रहा है। ये बात सही है कि नहीं? आप लोग सोच के बताइए कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं? नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, चल देती, मगर आपने कभी सोचा कि गर्दन वैसे खुलवा कर हमारे माथा पर रखने का काम किया है? आज हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि कपार पर से चढ़ के मोती थे। अब ये वाला सबके लोगता है कि कपार पर से चढ़ के मोती थे, आई कपार पर रखवा के पूरा बाजार में ढुवाता है, और वही ब्राह्मण आपके जवानी को देखता है। ये आपने कभी गौर नहीं फरमाया है? आपके बेटी बहन को जवानी को देखने का काम करता है? आपने कभी सोचा है? फोन करी तो खत्म करवे लागी ना तो बोलबे तो खत्मो ना करब। तो हाँ, बात कर रहे थे कि आपने कभी, वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले यहाँ था अब इस पर आ गया है। और एक बात हमारे पिताजी बोल रहे थे गणेश जी के बारे में और चूहा के बारे में। इतना छोटा चूहा और उतना बड़ा गणेश जी, उस सवारी बैठ जाएंगे उस पर बढ़िया से। हमको लग रहा है कि माचिस भी नहीं उससे जाएगा, माचिस का जो डिब्बा होता है वो भी नहीं जाएगा। और दूसरी बात, शंकर जी
हाँ, पार्वती मैया नहाती रहती है घर में और शंकर जी आते हैं फोटो डिलीट कर और देखते हैं कि हाँ, पार्वती जी नहाते रहते हैं और नहाते नहाते पार्वती जी यहाँ से ऐसे करते हैं और लौटा पड़ाक से खड़ा हो फोटो जाते हैं। डिलीट कर फोटो मैल से कौन गणेश जी अब वही खड़ा होकर के आ जाके गेटवा जाके गार्ड बन जाता है पार्वती के और गार्ड बन के उसी का बाप शंकर आता है तो शंकर जी को बोलता है तुम अंदर नहीं जा सकते हो, मेरी माँ नहा रही है। शंकर जी बोला क्यों नहीं जा सकते हैं, वो मेरी पत्नी है, हम जाएंगे। अरे तुम नहीं जा सकते हो तो नहीं जा सकते हो। और ऐसे करते करते बतझट होते होते शंकर जी ने अपने गणेश जी के गर्दन को काट डाला। जब गर्दन को काट डाला तो दुख हुई और उसके बाद पता चला आप लोगों को, यहाँ के सभी लोगों को, कि गणेश जी के मूड़ी कटने पर हाथी का मूड़ी लगा दिया गया। काहे रे वो जब हाथी हमको पैर से ऐसे कर देगा, धक्का दे देगा, तो मैं समझता हूँ कि मेरा कान कपार फूट सकता है। और जब वो इतना छोटा शरीर को उतना बड़ा हाथी का मुंह लगा दिया जाएगा तो क्या उसके ऊपर रह सकता है? तो कई लोग सवाल करते हैं कि मुड़िया जोड़ कैसे दिया, तो वही आरएसएस भाजपा वाले लोग कहते हैं कि नट और बोल्ट से कस दिया। और वो मैं बाप को बारे में बात कहना चाहता हूँ। वो शंकर बाप जिन्होंने अपना बेटा को नहीं पहचान सका, वो आपको कैसे पहचान सकेगा? आप समझिए, जो अपना बेटा कोई नहीं पहचान सका तो आपको कैसे पहचानेगा? क्योंकि वो भगवान है तो उसे तो यह समझ जाना चाहिए था कि ये मेरा बेटा है। और आप लोग ने, मैंने तो कभी नहीं देखा है कि मैल से कभी आदमी भी पैदा लेता है। अगर मैल से आदमी पैदा लेता, गेहूं के खेत में, गेहूं के खेत से, मकई से अगर आदमी पैदा ले लेता तो हमें नहीं लगता कि शादी विवाह की जरूरत होता। ऐसी हमारे देश की स्थिति है, जो इस स्थिति में हमारे लोग घिरे हुए हैं। बंद करना। और इस मैं आप लोग से पुनः विनती करना चाहता हूं कि अगर ये प्रोग्राम जो हम किए, इस प्रोग्राम को मनाने से अगर जो हम लोगों ने बाबा साहब का विचार को रखा, जो इतिहास को हम लोगों ने बताने का काम किया, हमारे अतिथियों लोगों ने बताने का काम किया, अगर उस विचार पर आप लोग नहीं चलते हैं तो हमें लगता है कि बाबा साहब का जयंती मनाने से कोई होने वाला कुछ नहीं है, बेकार है जयंती। फिर और एक बार पुनः विनती करना चाहता हूं कि आप अपने शादी विवाह मृत्यु भोज में आप लोग ब्राह्मण को बुलाना बंद कीजिए और अर्चक संघ और बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से चलने का पुनः प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अम्बेडकर, जय रविदास, जय पेरियार रामास्वामी नायकर, जय ललई सिंह यादव, जय अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जय रघुराम शास्त्री, जय रघुराम शास्त्री, जय संविधान, जय संविधान। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं और हम लोग कुछ लड़का डांस करना चाहते हैं, तो अब आप लोग जाकर सोइए और हम लोग, अब तुम लोग भी चले जाओ। और बहुत हो गया, और 5 साल से और अच्छा से कार्यक्रम होगा और सहयोग हमें मिलेगा। चलिए गाना प्ले करो और हम लोग डांस करते हैं।